हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। इसमें मैं आपको कुछ जो वायरल टॉपिक्स हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। तो आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के सामने, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि यूएस का मिलिट्री डेटाबेस लीक हुआ है। तो यूएस मिलिट्री डेटाबेस के बारे में न्यूज़पेपरों में आता रहता है, लेकिन मैं आपको एक ऐसे क्योंकि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। तो इसमें हुआ क्या है कि और किसने किया ऐसा। तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि पहले तो यूएस डिनाई कर रहा था कि हमने कोई डॉक्यूमेंट लीक नहीं किया, हमारी तरफ से कुछ नहीं हुआ, कि रसिया की चाल है, यही यूक्रेन बोल रहा था। एक्चुअली रूस और रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो दो ही बड़ी ताकत है अभी। चीन तो थर्ड नंबर पे आता है, अमेरिका और रसिया दो ही बड़ी ताकतें वर्ल्ड में, और चाइना थर्ड पे आता है। अपन रसिया के साथ, मतलब रसिया ने हमारा साथ दिया था पहले, तो अपन रसिया का साथ देते हैं जनरली, ऐसे ओपनली नहीं देते, मतलब है रसिया की और इंडिया की दोस्ती है। लेकिन तो यूएस मिलिट्री डेटाबेस में बाद में पता चला कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे, और जिस बंदे ने उसको लीक किया था वो भी, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है, स्पाइंग का केस बना के जो भी है ना। तो उसमें क्या था कि वो कैसे हो गए थे। तो एक बंदा था जैक नाम का, वो एक्चुअली 21 ईयर्स का ही है, एक लड़का है। तो उसको क्या अभी हायर हुआ था यूएस मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विसेज में। तो मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विस में वो एयरफोर्स वाले में था, और उसको क्या वो अभी हायर हुआ था, तो उसको साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट दे रखा था। तो वो क्या है, गेमिंग भी करता था वो बंदा, गेम खेलता था। नया बंदा तो गेम खेलेगा ही, तो उसने क्या किया, गेमिंग में चैट बॉक्स होते हैं, चैट बॉक्स में उसने एक ग्रुप बना रखा था अपना। तो अपना ग्रुप बना रखा था, उसमें वो लोग बातें करते रहते थे, उसके दोस्त वोस्त जो भी है, कि अब रसिया का यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो वो लोग इस बारे में बातें करते थे। तो वो बंदा उसने मतलब ऐसे ही बातों में आकर उसने बता दिया कि भाई देखो ये बात है, मैं प्रूफ दे सकता हूँ। तो उसने प्रूफ के तौर पे अपने वहाँ से मिलिट्री डेटाबेस से फ़ोटो क्लिक करके जैसे भी उसने उस ग्रुप पे डालना शुरू कर दिया। तो वो जनवरी से फरवरी मार्च अप्रैल, उससे पहले भी डाल रहा था। लगभग 300 से ज़्यादा फ़ोटोज़ वायरल हुए हैं। तो उसमें इन्फॉर्मेशन, उसमें लीक क्या हुआ है, इन्फॉर्मेशन क्या थी उसमें, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसलिए थी, और ये वर्ल्ड के लिहाज से भी, मतलब वर्ल्ड, सारे वर्ल्ड के लिए ऐसे मायने रखती है कि यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो यूक्रेन की राजधानी कीव है। तो उसमें क्या है, कीव में किन किन हथियारों की कमी है, कौन कौन से हथियार उसके पास नहीं है। तो इस चीज़ का रसिया गलत फ़ायदा उठा सकता है ना, तो पता चल जाएगा कि क्या क्या हो रहा है। तो ये भी इन्फॉर्मेशन थी उनमें उनमें ये भी इन्फॉर्मेशन थी कि इजराइल से क्या क्या हथियार लिए गए हैं। इजराइल अमेरिका का दोस्त है। तो जो अमेरिका है, इसके दोस्तों में इजराइल, साउथ कोरिया, ये सारे कंट्रीज आते हैं। तो उसमें ये भी था कि जो अमेरिका है अपने दोस्त देशों पर भी वो स्पाई करता है। तो ये या हर देश की अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज होती हैं। तो अपनी सिक्योरिटी सबसे पहले है, तो वो लोग, तो अमेरिका तो है ही नंबर एक पे, तो वो लोग करेंगे अपना सिक्योरिटी। लेकिन वो पब्लिक के सामने आ गया, अपने दोस्तों के सामने आ गया, अमेरिका के दोस्तों के सामने। तो वो लोग भी नाराज़ हैं, इजराइल भी इस चीज़ से नाराज़ है कि भाई पब्लिक को पता चली है कि हमने ये हथियारों का, कुछ हथियार है मतलब जो ज़्यादा डैमेज हार्मफुल होते हैं, उनको रोक लगी हुई है। तो वो हथियारों की जो ट्रेडिंग की इन्फॉर्मेशन है वो भी मतलब बाहर आ गई है पब्लिक में। और इसमें ये भी है कि कैजुअलिटीज़ कितनी हुई है, कहाँ हुई है, मतलब मैनिपुलेटिंग करता है यूएस डेटाबेस के साथ यदि, तो वो भी उसमें सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट है इस जो वॉर चल रहा है उसके लिहाज से। तो और उसमें ये भी बताया गया है कि मतलब फ्रांस के सैनिक भी यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। नाटो कंट्रीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन की, नाटो कंट्री से रसिया, किन किन नाटो कंट्रीज से रसिया यूक्रेन के ख़िलाफ़ ही हथियारों की ट्रेडिंग कर रहा है, मतलब जो भी है। तो इस काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है इस लिहाज से। तो ये लीक हुआ था। अभी वो लोग उसको डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जो भी है। लेकिन ऐसा कि अभी एलन मस्क ने भी इस बारे में ट्वीट किया था, जो भी ट्विटर के सीईओ है अपने, कि ऐसा पॉसिबल है नहीं। खैर एक बार वायरल होगी वो चीज़ कैसे रोकेगी। तो बाकी यही इन्फॉर्मेशन थी अभी के लिए। बाकी और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक्स अगेन।